हालांकि हमने बताया कि गज़वा बनी मुस्तलक में आज़ाद हो गई। इससे साबित होता है ये वाक़या एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसे कि दो तीन रिवायतों में आ रहा है। ये सारी पास्ट की बात है, एक्सेप्शनल बात हो रही है, क्योंकि वो सारे के सारे गज़वा बनी मुस्तलक के जो कैदी थे खुशी-खुशी आज़ाद होके चले गए। अगर ये लोग इंटरकोर्स कर लेते, अगर ये लोग उनका रेप कर देते, तो क्या खुशी-खुशी आज़ाद होके जाते क्या? इस्लाम कबूल करके जाते क्या? इसलिए इस रिवायत से कोई भी एक्स मुस्लिम आपको डाउन करने की कोशिश करे तो आप बोलें, पहले आपको घबराना नहीं है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसके लिए दोहरा अजर है जो अपनी बांदी से निकाह आज़ाद करे फिर उससे निकाह करे। कुछ लोग कहते हैं और स्कॉलर्स भी कि ये ऑप्शनल है। जी भाई, ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। क्योंकि इस हदीस को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें दो और वाक़यात बयान किए गए हैं। उन वाक़यात में लिखा हुआ है कि जो दूसरे नबियों पे भी ईमान लाए और अल्लाह के रसूल पे भी ईमान लाए, उस पर भी दोहरा अजर है। तो अगर हम कह दें कि नहीं, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना ऑप्शनल है, सिर्फ अपने नबी पे ईमान लिया हो, तो लोग कहेंगे फ़ौरन ये गलत है, अल्लाह के रसूल को देखा तो ईमान लाना पड़ेगा वरना आखिरत में गड़बड़ी हो जाएगी। तो हम इसी तरह से कहते हैं तीनों मिसालों में दोनों ऑप्शन पे फॉलो करना कंपलसरी है। इसलिए जो आपकी बांदी है उसको आज़ाद करके निकाह करना भी उससे कंपल्सन है। और जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं आएंगे। इनकी बांदी से आपको आज़ाद करके निकाह करना ही है। सूरह निसा आयत नंबर 24 के कैटेगरी में। इसमें मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, ये लंबा हो जाएगा। ये मुता की तरफ आयत नहीं है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट की तरफ आयत है। कुरान की जनरल रूलिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो मुसलमान नए यहाँ हैं, मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सूरह निसा आयत नंबर 19 में क्लियरली लिखा हुआ है कि मोमिनों के लिए जायज़ नहीं है कि औरतों के ज़बरदस्ती जबरन मालिक बन बैठे। इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा कि आप किसी को ज़बरदस्ती बांदी नहीं बना सकते, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी औरत पे। ये मोमिनों के काम नहीं है। तो इससे सारी की सारी स्लेवरी और सेक्स स्लेवरी सूरह निसा आयत नंबर 19 से ख़त्म हो जाती है। ये देखें रिवायत, ये देखें अबू सईद खुदरी की रिवायत है। ये 6 से 7 8 जगह आई है रिवायत, हमने सारी रिवायतें इकट्ठी करी हैं। बुखारी में 2229 है। इसमें देखें, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ पहले। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि दैट व्हाइल ही वाज सिटिंग विद अल्लाह's apostle he said, ओ अल्लाह's apostle, we got female captives our share of booty। तो वो आपको एक किस्सा बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के पास कुछ हम लोग बैठे हुए थे और हमने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हमें कुछ कैदी औरतें हाथ लगी हैं माली गनीमत में और हम उनकी कीमतों में इंटरेस्टेड हैं। किस में इंटरेस्टेड है? प्राइसेस में इंटरेस्टेड है। आपका क्या ओपिनियन है कोइटस इंटरप्टस के बारे में? कोइटस इंटरप्टस का मतलब है कि इंटरकोर्स करने के बाद विड्रॉ कर लेना पेनिस, ठीक है, विड्रॉ कर लेना, अज़ल कर लेना। तो हम बेसिकली उनके साथ कोइटस इंटरप्टस भी करना चाहते हैं और प्रेग्नेंट इसलिए नहीं करना चाहते उनको ताकि उनकी कीमतें कम ना हो जाएं। ये कौन कह रहे हैं? अबू सईद खुदरी कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल से सवाल पूछ रहे हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, क्या तुम ऐसा करते हो? ठीक है, ये अच्छा है कि तुम ना करो कि जिसको पैदा होना हो पैदा होकर रहेगा। ये बुखारी की 229 हदीस है। अब इससे ज़्यादा होता है कि यार ये तो बड़ा आम था ना, ये देखो कैदी पकड़ रहे हैं और फिर कोइटस इंटरप्टस कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल भी कह रहे हैं ठीक है कर ही लो और उससे कुछ फायदा नहीं है, जिसको पैदा हो बच्चा पैदा होगा तो हो ही जाएगा। इस तरह की बात हो रही है तो लिटरली रेप हो रहा है। तो और ये फर्स्ट रीडिंग में सबको ऐसा ही लगेगा। अभी हमने क्या किया, इसकी जो है जितने भी 8 तुर्क 13 6 हदीस की किताबों में उसको हमने इकट्ठा किया और उसमें हमने कुछ वेरिएशन पाया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ऐसा खुलासा मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये यूट्यूब की हिस्ट्री में जो हमने इसमें कुछ 2 फाइंडिंग्स दी हैं वो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं मिलेंगी यूट्यूब की हिस्ट्री में। यूट्यूब की हिस्ट्री में जब मतलब डिफेंस जो करते हैं इस्लाम का, उसमें इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। आई एम नॉट बीइंग प्राउड, यू कैन योरसेल्फ चेक, है ना? तो एक ये रवायत है, इसी तरह से 8 रवायतें और हैं। अब उसमें क्या फ़र्क है? एक जगह लिखा हुआ है कि हमें उनकी कीमतों में इंटरेस्ट है, एक जगह कह रहे हैं कि हमें माल में इंटरेस्ट है, वी लव प्रॉपर्टी है, वहाँ कीमतों की बात नहीं आई है, ठीक है? ये बुखारी 6603 में है, ठीक है? इसी तरह से बुखारी 7409, इसको सुन ले बड़ा, क्योंकि आप अगर डिफेंड करते हैं इस्लाम और क्या कहते हैं एक्स मुस्लिम चैनल पे जाते हैं, आपको बहुत काम आने वाला है। बुखारी 7409 में भी ऐसी है कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि बनी अल मुस्तलक में कुछ हमने जंग में कुछ औरतें पकड़ी, हम उनसे सेक्सुअल रिलेशन करना चाहते थे, उनको इम्प्रेग्नेट नहीं करना चाहते थे, प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते थे। तो हमने रसूल से कोइटस इंटरकोर्स के बारे में पूछा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं करना चाहिए वैसे तो तुम्हें ये जो कर रहे हो, लेकिन क्योंकि जो पैदा होना है वो पैदा होके रहेगा। अब यहाँ तक तो कुछ चेंज नज़र ही नहीं आया। उसके बाद और भी रवायतें मुस्लिम में 1438 है। यहाँ पे एक एडिशन है कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी बीवियों से दूर होने की वजह से अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहे थे अपने डिजायर्स पे। तो यहाँ लिखा हुआ है, फॉर वी आर सफरिंग फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अवर वाइफ्स, फॉर वी आर सफरिंग फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अवर वाइफ्स। इसका भी 1438 है। तो ये वर्ड्स ध्यान रखिए, मैं क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि काफी अच्छा खतरनाक रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, आपके होश उड़ सकते हैं।
कि ये सही हदीस का क्या हो गया फिर। ठीक है, अब हमने इसको सबको इकट्ठा किया और मालूम चला कि इसमें जो मेन नैरेटर है वो कौन है, अबू सईद खुदरी है। और उसके जो उनके बाद सेकंड जो मेन नैरेटर है जो उनसे नैरेट कर रहे हैं वो कौन है, अब्दुल्ला बिन महारिज है। कौन है, अब्दुल्ला बिन महारिज। ये दोनों हैं जो आखिरी चेन जिन तक पहुंच रही है कौन है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उनसे पहले जो ताबई है वो कौन है, अब्दुल्ला बिन महारिज। इमाम मालिक से भी ये चेन आती है। ठीक है, कि हम प्राइसेस में इंटरेस्टेड हैं। अब इसको हमने टेबल की फॉर्म में आपके सामने बना दिया, मैं आपको टेबल पे दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं आपको रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ कि इस हदीस का फिर कैसे समझें आप। या तो मान लें कि भाई ऐसा होता ही था, दैट्स इट। अब आप उसको जैसे डिफेंड करें जैसे कि स्कॉलर्स डिफेंड करते आए हैं, थोड़ा सा वो डिफेंसिव होते हैं फिर, लेकिन इसमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफी डिफरेंसेस हैं। हमारे पास जो भी हमारे व्यूअर्स हैं 8 रिवायतें आई हैं। थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, टोटल जो नरेशन आए हैं वो कितने आए हैं, 8 आए हैं अबू सईद खुदरी के कोयटा इंटरेस्टर्स को लेकर। उसमें से 4 रिवायतों में तो लिखा हुआ है कि देवर सेइंग कि देवर इंटरेस्टेड इन प्राइसेस, उन्हें कीमतें पसंद थी, वो कीमत लेना चाहते थे इसलिए इम्प्रेग्नेट नहीं करना चाहते। लेकिन बाकी की 4 रिवायतों में ये नहीं लिखा हुआ कि हमें कीमतों में इंटरेस्ट है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कीमतों वी आर इंटरेस्टेड इन प्राइसेस, वो सारी की सारी रिवायतों में नहीं है, 4 में है और 4 में नहीं है। अब बात ये है कि अगर 2 ही लोग से आ रही है, अबू सईद खुदरी से ही आ रही है, अब्दुल्ला बिन मुहारिस से ही आ रही है, मतलब चेन में सेकंड नैरेटर एंड द फर्स्ट नैरेटर, तो ये इतना वेरिएशन क्यों है। चले, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक रिवायत में ये लिखा हुआ है कि एक रिवायत में लिखा हुआ है कि हम ये किया करते थे। यानी कि वो गज़वे में ये नहीं कह रहे कि अभी हमारे हाथ लगी, वो कह रहे हैं सिर्फ डायरेक्ट रसूल के पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हमें हम लड़ाई लड़ते हैं, पहले पास्ट में जंगें हो जाती हैं तो उसमें औरतें हाथ आती हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, तो अब जो जंगें हों मुसलमानों के साथ, हम मुसलमान हो गए तो अभी ये किया करें। तो एक रिवायत में अल्लाह के रसूल डांट रहे हैं और वो रिवायत है ज़ुहरी की अब्दुल्ला बिन मुहारिस से। इसमें अल्लाह के रसूल 3 बार पूछते हैं, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करते हो। ये 3 बार पूछ रहे हैं, ये 8वीं रिवायत में हमें मिलता है। तो ये स्लाइड ऑफ वेरिएशन ऑफ वर्ड से जो हमने ऑब्जर्व किया इसमें कि 4 में तो दिया हुआ था कि वी वर इंटरेस्टेड इन प्राइसेस, 4 में दिया हुआ था कि नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइसेस, ये सब नहीं दिया हुआ था। और एक रिवायत में कि अल्लाह के रसूल डांट रहे हैं। तो अब इसमें तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि आप खाली इल्जाम लगा दें उन पे कि भाई प्राइसेस में इंटरेस्टेड थे, तो ये कैसे काम चलेगा। कुछ और खुलासा करते हैं, बड़ा अच्छा खुलासा होगा, मजा आएगा। वो खुलासा ये है कि इसमें एक अरबी के हदीस में अल्फाज हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अव इन्नकुम तफअलून ज़ालिका ला अलैकुम, ला अलैकुम, ला अलैकुम का मतलब है ये तुम क्यों करते हो, इट्स नॉट फॉर यू, ये जो तुम कर रहे हो। अब यहाँ गलती क्या लगी, लोगों को लगा कोइटस इंटरेस्टर्स को मना कर रहे हैं लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है अलैकुम, अल्लाह अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं कि तुम ये स्लेव्स और प्रिजनर्स के साथ ही क्या करते हो। ठीक है, तो इसमें गलती लगी इवन जो इंटरप्रेटर्स हैं। और उसके बाद देखें आगे क्या लिखा हुआ है, खतरनाक चीज तो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ला अलैकुम का जो अरबी में स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसमें एक जो रावी है इस चेन में मोहम्मद, वो कहते हैं कि ये जो ला अलैकुम है ये अल्लाह के रसूल की बड़ी सख्त डांट है और ये प्रोहिबिशन है, ये हराम होने पे आती है। ये 1438 मुस्लिम में है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अबू सईद खुदरी की जो ये रिवायत है, यहाँ पे प्राइस का कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि पैसों की वजह से वो कोइटस इंटरप्टस कर रहे हैं। ये वो क्या कर क्या रहे हैं और इस हदीस से हमें क्या मतलब निकालना चाहिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, उस हदीस का मतलब मैं खुद नहीं भी निकालूंगा, मुझे सिर्फ ये आपको ये बताना होगा दूसरी हदीस से कि उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है जी, तो इस थोड़े से बने रहिए बस। वो हदीस सूरह सुनन निसाई में देखें खुद लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल के पास एक अंसारी आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम जो हैं, जो अपनी बांदियां उनसे कभी बच्चे नहीं चाहते तो हम अज़ल कर लिया करते हैं, कभी बीवियों से भी बच्चे नहीं चाहते तो उनसे भी अज़ल कर लिया करते हैं, तो कर लिया करें, ये सही है, जायज़ है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो पूरा वाक़या चल रहा है इसमें ये कहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि हमें बेचना भी है, ये एडिशन हो सकता है क्योंकि पूरी रिवायतों में नहीं आना। तो इसको हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि ये बात हुई होगी कि कीमत कीमत की वजह से हम जो है इनके साथ इम्प्रेगनेशन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी हदीसों में सुनन निसाई की ये आता है कि हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम बच्चे नहीं चाहते इनसे। और बीवियों की भी बात कर रहे हो तो क्या बीवियों को बेचने को तैयार है, कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये जो मैं हवाला दे रहा हूँ ये है सुनन निसाई 3327 का। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इतनी सारी डिफरेंस हदीसों को हम कैसे कंपाइल कैसे करें कि भाई इसमें अलग बात है, किस 4 में लिखा हुआ है 4 में नहीं लिखा हुआ है, एक में अल्लाह के रसूल डांट रहे हैं और एक में
एक रिवायत में लिखा है कि एक एक साहबी आगे पूछ रहा है, अबू सईद खुदरी अपने बारे में नहीं बता रहे। तो इसको रिकंसाइल जो हमने अपनी रिसर्च से किया है तमाम बातों को, वो यही किया है कि ये सारे के सारे लोग जो इवन अबू सईद खुदरी हैं, जो अंसारी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो पहले जमाने जहालत में कुछ जंग किया करते थे तो औरतें हमारे हाथ आती थी, हम उनसे कोयटा से इंटरप्रेट किया करते थे, अब किया करें तो अल्लाह के रसूल मना करते हैं, ला अलैकुम, ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि जिसको पैदा होना वो पैदा होके रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बेचना, कीमतें, इससे कोई रिलेशन नहीं है। और इवन इफ अगर कीमतों से रिलेशन है तो अपने जमाने जिहालत की बात कर रहे हैं, आज की बात, अभी की बात नहीं कर रहे। और अल्लाह के रसूल से आगे जो मार्के होंगे इस्लाम में उसके बारे में पूछ रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने सरीह तौर पर ला अलैकुम करके मना कर दिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो इसके जब सारे कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि क्या बात हुई है। लेकिन लेकिन मैं ये हमारा ये साबित करना है कि इस हदीस को अभी सईद खुदरी का जो मतन है मुख्तलफ फी है, उसके लिए एक ही दलील काफ़ी है। वो दलील ये रही आपके सामने, तो इंशाल्लाह पहली बार हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द यूट्यूब। होपफुली मेरी आवाज़ आ रही होगी और मैं इसको कट शॉर्ट करके ख़त्म कर रहा हूँ। अबू सईद खुदरी एक रिवायत में इसमें तुर्क में कहते हैं कि हम अपनी बीवियों से दूर होने की वजह से हम बांदियों की तरफ जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे या इंटरकोर्स करना चाह रहे थे। अब हमने देखा जो गज़वा बनी मुस्तलक है वो हुआ है 5 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? 5 हिजरी में हुआ है, कहीं पे आप उठा के देखें। ठीक है, अब रुक जाइए यहीं पे। अब हम जरा हमने कोशिश करी कि अबू सईद खुदरी की उम्र क्या थी, हम पता करने की कोशिश करें, तो मालूम चला तहदीब अल तहजीब बाई इब्ने हजर से कि अबू सईद खुदरी 64 हिजरी में इंतकाल हुआ है, वो 74 साल के थे, वॉल्यूम 3 में लिखा हुआ है। इस हिसाब से अबू सईद खुदरी हिजरत के वक्त 10 साल के होंगे, और इस हिसाब से अबू सईद खुदरी गजवा बनी मुस्तलक के वक्त 15 साल के होंगे। यानी कि जिस गजवे की अबू सईद खुदरी बात कर रहे हैं कि हम अपनी बीवियों से बड़े दूर थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उस वक्त बनु अबू सईद खुदरी सिर्फ 15 साल के। कितने साल के? 15 साल के। और उनके जो 2 लड़के थे उसमें से अगर पहले लड़के की देखें कब पैदा हुआ, तो इसके बाद कम से कम 15-20 साल बाद पैदा हुआ है लड़का। यानी कि अबू सईद खुदरी की इस रिवायत के वक्त बीवी थी भी कि नहीं थी, ये भी साबित नहीं है। वो कह रहे हैं ना क्या बीवियों से दूर होने की वजह से। अबू सईद खुदरी गजवा बनु मुस्तलक के वो 15 साल के थे, मुमकिन ही नहीं है वो ये वाली बात करें हम कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इससे पहले गजवा ओहद में भी आए थे, उनके वालिद ओहद में इंतकाल हो गया था, वो कह रहे थे मुझे शामिल कर लीजिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने छोटे होने की वजह से उनको अलहदा कर दिया। बड़े एंथुजियास्टिक थे, बहुत छोटे, तलवार के बराबर उनकी खुद की हाइट थी, लेकिन उन्होंने कहा उनके वालिद ने कि नहीं, लड़ना जानता है, ये टैलेंटेड है लड़का, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। फिर फाइनली ये गजवा खंदक में इन्वॉल्व हुए हैं, फिर बनु मुस्तलिक में हुआ। ये 15 साल के थे खाली, 15 साल का बच्चा ऐसी बातें कैसे करेगा? नहीं करेगा। ये इसका मतन बड़ा मुख्तलफ है ना, यहाँ रेप की बात हो रही है, कुछ हो रही है, लेटर एडिशन हैं, और अगर हो भी रही हैं तो जमाने जहालत की बात कर रहे हैं कि ऐसा किया करते थे, करें कि ना करें, इस पर अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। तो पहली बात तो ये कि अबू सईद खुदरी की तो शादी कोई साबित नहीं कर सकता इस वाली रवायत से। शादी साबित नहीं, अबू सईद खुदरी की चैलेंज है, कोई शादी साबित कर दे कि वो अपनी बीवियों से दूर होने की वजह से बोल रहे हैं, कोई नहीं साबित करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये था आपके लिए गिफ्ट, जो लोग बेचारे बने हुए आधे पौन घंटे से, कि ये हमने इसमें क्या फाइंडिंग थी वो यहाँ पे लिखी। ताज्जुब वाली बात है, आपको मालूम है कि वाक़या हर्रा में अबू सईद खुदरी पे भी हमला हुआ था और इनके पास कुछ नहीं मिला, इनको टॉर्चर किया गया था। तो बनु उमैया के तो ये दोस्त तो नहीं थे अबू सईद खुदरी, बहुत बुरा मानते थे। ठीक है, तो मुझे मुझे बड़ी हंसी आई वाली बात करते हुए कि भाई 15 साल की उम्र में वो कह रहे हैं मैं अपनी बीवियों से बड़े दूर होने की वजह से हमें अर्ज हो रही थी सेक्सुअल डिजायर की। अबू सईद खुदरी ऐसे नहीं थे। तो ये सही हदीस देखें, आप देखें कितना मतन में इख्तलाफ था। प्राइसेस वाली बात 4 में है, 4 में नहीं है, जबकि सनद एक ही है, मुहारिफ से और अबू सईद खुदरी से। उसके बाद बीवियों की बात हो रही है, अबू सईद की तो बीवी साबित नहीं है यहाँ से। ठीक है, कभी एक अंसारी आदमी आके कह रहा है, कभी कह रहे हैं कि मुस्तलक में पकड़ ली थी, हालांकि हमने बताया कि गजवा बनी मुस्तलक में आज़ाद हो गई। इससे साबित होता है ये वाक्य एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसे कि 2-3 रिवायतों में आ रहा है। ये सारी पास की बात है, एक्सेप्शनल बात हो रही है, क्योंकि वो सारे के सारे गजवा बनी मुस्तलक के जो कैदी थे खुशी खुशी आजाद होकर चले गए। अगर ये लोग इंटरकोर्स कर लेते, अगर ये लोग उनका रेप कर देते, तो क्या खुशी खुशी आजाद होकर जाते? क्या इस्लाम कबूल करके जाते? क्या इसलिए इस रिवायत से कोई भी एक्स मुस्लिम आपको डाउन करने की कोशिश करे तो आप बोले पहले आपको घबराना नहीं है, आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करनी है, बिकॉज वी रिव्यू व्हाट यू वांट अस टू रिव्यू। इस रिवायत में इख्तलाफ मुख्तलफ भी है, रिसर्च वी रिव्यू बाई रिसर्च, दलील आपके सामने है, ये मटेरियल आपको शेयर कर देंगे। इसमें अबू सईद खुदरी की शादी साबित नहीं है, और बहुत सारे इख्तलाफ इसमें भी हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कुरान की एक आयत दिखाएं जो अल्लाह फरमा रहा है कि ग़ुलाम बना हो। बल्कि पूरी कुरान जो पढ़ेगा उसको क्लियर हो जाएगा कुरान की थीम है कि ग़ुलाम को आज़ाद करो। अबू नईम अल हिलिया की एक तारीख़ की किताब है जिसमें अल्लाह के रसूल का वाक़या नकल करते हैं। अल्लाह के रसूल
सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे करीबी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कभी ग़ुलाम ना बनाना, कभी ग़ुलाम ना बनाना, मगर सिर्फ 2 कंडीशन में, जब तुम्हें उनसे निकाह करना हो या उनका आपस में निकाह करना हो। इसी तरह से बुखारी की 2227 एक हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो एक आज़ाद शख्स को पकड़े और उसको ग़ुलाम बना के बेच दे तो क़यामत वाले दिन उस शख्स के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हूँगा, मैं देखूँगा। इसी तरह से ग़ज़वा खंदक की एक हदीस है बुखारी 2834, जब सारे के सारे सहाबी जो सारे मुशरिकीन हैं उनसे बचने के लिए खंदक खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे जो बहुत कई मीलों बड़ा था और कई फुट नीचे गड्ढा था और वो पत्थर सख्त थे। सारे के सारे अपने आप काम कर रहे थे और ये काम करने के लिए कोई भी ग़ुलाम मुसलमानों के पास नहीं था, यानी कि उस वक्त तक ग़ज़वा खंदक तक मुसलमानों के पास एक भी ग़ुलाम नहीं था, क्योंकि जो भी ग़ुलाम थे वो आज़ाद कर दिए थे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनके पास कोई भी ग़ुलाम लौंडी नहीं थी, कोई भी ग़ुलाम लौंडी नहीं थी। इसी तरह से अम्मा मारिया भी उनकी ग़ुलाम स्लेव नहीं थी। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब पता कौन है बड़ा? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब बोल, तेरा सरदार या तेरा एक रब? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह मरा नहीं अभी तक? दर्द से करहा तो रहा है मगर जोश बढ़ता जा रहा है। उमैया, उमैया एक है, अल्लाह एक है। अबू बकर, तुम्हें 100 दिनार ज्यादा देंगे बिलाल के लिए। ठहरो, ठहरो, क्या इसे खरीद कर सिखाएगा अदब? अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो 200 ले लो उमैया। अबू बकर ने नहीं, मोहम्मद ने भेजा है। अगर गुलामों के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो अगले साल मवेशियों को चारा हमें खुद देना पड़ेगा। ले जाओ, अब ये बेकार है मेरे लिए। शुक्रिया। इसी तरह से अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया सूरह तौबा आयत नंबर 60 में कि जो सदका फ़ितर है, जो चैरिटी का जो पैसा जो बैतुल माल में है, जो स्टेट के पास है, वो किस किस कैटेगरीज में जाएगा। उसमें एक कैटेगरी है कि ग़ुलामों को आज़ाद करना है ना, और यतीमों में, मिस्कीनों में, जो ऑर्फन्स हैं उनका ख्याल करो, उनको पैसे दो। एक और किस्सा बताते हैं फतूल मिस्र का, जिसमें एक कंप्लेन करने वाला हज़रत उमर के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके पास इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। आमर बिन आस जो हैं उनसे मैंने रेस करी, कंपटीशन हुआ, घुड़सवारी का रेस थी, और वो हार गए। इस वजह से उन्होंने मेरे कोड़े मारे और मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। अमर बिन आस ने, हज़रत उमर ने उनको बुलाया और हाँ, ये भी बताया उन्होंने कि अमर बिन आस ने जब मुझे कोड़े मारे तो मुझे काफ़ी नीचा बोला कि तुम नीची क्लैन के हो, जैसे आजकल होता है, आपको मालूम है। हज़रत उमर ने उनको बुलाया, अमर बिन आस को बुलाया और उस शख्स को बुलाया मिस्री को जिसको मारा गया था। उन्होंने मिस्री शख्स को हंटर दिया और बोला कि अमर बिन आस के लगाओ कस के, और उन्होंने हंटर मारना शुरू कर दिए। और फिर जब वो हंटर मार रहे थे तो हज़रत उमर कह रहे थे अमर बिन आस से कि तुम उम्मी लोगों के औलादो हो, जाहिल लोग हो तुम। ठीक, इम्पोर्टेंट बात यह है, हज़रत उमर ने यह भी कहा कि अमर बिन आस, तुम कब से उन लोगों को ग़ुलाम बनाने लगे जिनकी माँओं ने उनके अपने पेटों से उनको आज़ाद जन्म किया।